1995 की वो काली रात जब यूपी पॉलिटिक्स हुई थी दागदार। क्या था वो गेस्ट हाउस कांड, जब मायावती भीतर से कांप उठी थी। ये वो घटना है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति पर वो कालिक है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो तैयार हो जाइए गेस्ट हाउस कांड की वो कहानी सुनने के लिए जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती थर्रा उठी थी। ये घटना 2 जून 1995 की है। उत्तर प्रदेश की अदब वाली राजधानी कहे जाने वाले लखनऊ में मायावती पार्टी विधायकों के साथ उस रात बैठक कर रही थी। बैठक चल रही थी यहाँ के मीराबाई रोड पर मौजूद एक गेस्ट हाउस में। तभी अचानक एक भीड़ गेस्ट हाउस पर टूट पड़ी। बताया जाता है कि हमला करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही नेता और समर्थक थे, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता कर रही मायावती से भी बदसलूकी की कोशिश की। ये वो घटना थी जिसने कभी गठबंधन सहयोगी रहे सपा और बसपा के बीच एक बड़ी दरार पैदा कर दी। समय के साथ ये दरार खाई बन गई जो अगले 2.5 दशक तक पट नहीं पाई। जब तक समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव सक्रिय रहे तब तक सपा और बसपा का मेल नहीं हो पाया। दरअसल ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन से सरकार खड़ी हुई थी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि उस समय मायावती को लगने लगा था कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार खड़ी कर सकती हैं। इसी मंशा के साथ उन्होंने अपने पार्टी विधायकों का मन टटोलने की भी कोशिश की और जानना चाहा कि क्या मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लिया जा सकता है। इसके लिए लखनऊ के मीराबाई रोड पर स्थित एक गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। तब ये सार्वजनिक नहीं किया गया कि उस बैठक की मंशा क्या है। हालांकि मायावती की ऐसी सोच और बैठक की भनक सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को लग गई। उन्हें मुलायम सरकार पर मंडराता संकट दिखाई दिया और ये भी पता चला कि मायावती सपा का साथ छोड़ अब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी में है। ये बात जंगल में आग की तरह फैली और कुछ ही देर में एक भीड़ जिसमें 200 लोगों के होने का दावा किया गया, अचानक उन्होंने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। बैठक में शामिल बसपा विधायकों से मारपीट की गई, जिसकी चपेट में मायावती भी आई। बताया जाता है कि उनके साथ बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। खतरे को भांपते हुए मायावती ने समर्थकों के कहने पर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन हिंसा पर उतारू भीड़, जिसे लेकर कहा जाता है कि वो सपा के नेता और कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश की। मायावती को अपनी जान का भय सताने लगा, लेकिन तभी वहां पुलिस का दस्ता पहुंचा और मायावती को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। उनके बचाव और सुरक्षा को लेकर कई तरह की चर्चाओं में एक चर्चा ये भी है कि उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन और ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस कांड को उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। इस घटना के बाद लखनऊ एसपी और यूपी डीजीपी ओपी सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। गुस्से से आग बबूला मायावती ने मुलायम सरकार से फौरन समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी और 3 जून 1995 को मायावती ने आखिरकार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस घटना ने सपा और बसपा के संबंधों की नींव को ऐसे हिलाया कि करीब 2.5 दशक तक सपा और बसपा धुर विरोधी बने रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश युग की शुरुआत हुई तो 2019 के आम चुनाव से पहले दोनों दलों ने एक बार फिर हाथ मिलाया और मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि उसमें वे कोई कमाल तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खुद को एक संगठित ताकत के तौर पर दिखाने की कोशिश जरूर की।